अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे इलाका रंगपुर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा अब मैंने मुल्तान में एक सेटअप शुरू किया और उसमें हमारा जो थीम है वो ये है कि जो पूरे साउथ पंजाब का जो मसला है उसको हमने डायग्नोज़ किया है, उसकी हमने तशख़ीस की है और उससे ओरिएंटेड हमने ये हॉस्पिटल बनाया। मैं बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान लोगों के जो मसाइल हैं उनसे आगाह हूँ और मेरी कोशिश भी होती है कि हम जितनी उनकी खिदमत कर सकें हम वहाँ पे उनकी खिदमत करें। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो अपनी जो सर्विसेज है वो दे रहा है, उसकी जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और हमारे इलाके में किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन हमारा खिता चूँकि एक बहुत बड़ा खिता है, एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे अस्पतालों की ज़रूरत भी है। और ख़ास तौर पे जो मुल्तान के लेवल पे पेशेंट जो कैटर करते हैं हम लोग, वो मुल्तान के भी हम कर रहे होते हैं और साथ में जो मुल्तान के साउथ पंजाब के करीबी अज़ला हैं जिनमें खानेवाल है, बिहाड़ी है, लोधरा है, और इसी तरह मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है और साथ में जो है झंग का जो साथ एरिया लगता है वो है, और इसी तरह डेरा गाज़ी खान है, लिया है, बक्कर है, राजनपुर है। इन इलाकों से काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं, तौसा शरीफ से मरीज़ आते हैं, इवन कबायली इलाका जहाँ जो तौसा से आगे हैं बलूचिस्तान से, वहाँ से भी मरीज़ आ रहे होते हैं। और मैंने डेरा इस्माइल ख़ान के मरीज़ भी यहाँ पे वो अटेंड किए हैं और डेरा इस्माइल ख़ान से रिलेटेड जो आगे फाटा का इलाका था जो कि अब सूबे का हिस्सा बन चुका है, तो वहाँ से भी मरीज़ आ रहे होते हैं। तो इतना बड़ा एरिया हमारा जो है वो कैटर होता है और मुल्तान जो है वो एक सेंटर पॉइंट है। तो अब हमने मुल्तान में जो बनाया है हॉस्पिटल, उसमें हमने इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल जो है वो बनाया है, ताकि यहाँ पे जो इंटेंसिव केयर की जो कमी है, यानी ऐसे मरीज़ जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की ज़रूरत है, उन मरीज़ों को हम कैटर कर सकें, उन मरीज़ों को हम प्राइवेटली एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दे सकें जहाँ पे उनके जो आईसीयू के मसाइल हैं वो उनके हल हो सकें, और उनको जो है सस्ते दामों जो है वो आईसीयू की सहूलियात मुहैया हों, क्योंकि काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जो अफोर्डिंग क्लास से नहीं हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम उनके जो निर्ख हैं वो कम से कम रखें, ताकि ऐसे लोग भी उसको अवेल कर सकें। और दूसरे हस्पतालों में जो जा रहे हैं और उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या फिर अपने जो उनके प्यारे हैं वो आईसीयू की इंतज़ार में जो है वो लटक कर अपनी जान दे देते हैं, तो उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं। इसको हम इंशाल्लाह एक ऐसा इदारा जो है वो बनाएंगे जिसमें तमाम इमरजेंसी की, तमाम आईसीयू की और तमाम क्रिटिकल केयर की ज़रूरियात जो है यहाँ पे उनको हासिल हो सकेंगी। तो जाना बंगला और रंगपुर के साथ साथ अब हम मुल्तान में भी अपना सेटअप जो है वो शुरू कर चुके हैं, और इंशाल्लाह जल्द उसका एक बहुत बड़ा ग्रैंड ओपनिंग जो है उसकी होने जा रही है, और उसमें हम अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स जो है वो हायर कर रहे हैं और अच्छी अच्छी मशीनरी इक्विपमेंट बायोमेडिकल के जो आलात हैं वो हमने वहाँ पे परचेज़ किए हैं। तो उस हवाले से हम अपने वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो नेक्स्ट शुरू करेंगे। लेकिन अब हम अपने ख़ास तौर पे रंगपुर के एरिया के लिए जो है वो जो मेरा मैसेज होता है वो मैं रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था, तो साथ में ये भी एक मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि यहाँ के जो मरीज़ हैं वो भी जान सकें कि हमने ये सर्विसेज अब मुल्तान में शुरू हुई हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई अजनबियत महसूस होती है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। तो साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और जिन मरीज़ों को वो ब्लड देते हैं डेफ़िनेटली उनका भी फ़ायदा है, उनकी जान बच जाती है। एक बंदा जो है वो साल में 2 मरतबा ब्लड दे सकता है, और अगर जो ब्लड देने का जो रवैया है वो हमने ना कायम किया तो ये हमारा जो ब्लड है एनुअली ये ज़ाय होता रहता है। जो खून के खलियों की उम्र है वो 120 दिन तक होती है। तो अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते तो वैसे ही वो शख़्स तो में तब्दील होके जो है वो जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं, ज़ाय हो जाते हैं फासद मादों की सूरत में। तो अगर आप ब्लड देते हैं तो यही किसी इंसान के काम आ जाता है, और आप 3 से 4 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जिसको आरबीसीज़ लगने हैं उसको आरबीसीज़ लग जाएँगे, जिसको प्लाज़्मा लगना है या एफएफपीज़ लगने हैं उसको वो लग जाएँगे, और जिसको प्लेटलेट्स लगने हैं उसको वो भी लग जाएँगे, और जिसको होल ब्लड लगना है वो भी। तो आप 3 से 4 ज़िंदगियाँ जो है वो एक बंदा जो है ब्लड देने से पूरी कर सकता है। और आपका जो ब्लड है, आपके जो ब्लड का लेवल है, हीम का लेवल है, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो उससे कम नहीं होगा, बल्कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप सेम स्टेटस पे जो है
وہ قائم رہیں گے اور آپ کا جو اپنا جسم ہے وہ نکاہت یا کمزوری وہ فیل نہیں کرے گا۔ اور جس مریض کو لگے گا ڈیفینیٹلی، جیسے کینسر کے مریض ہیں، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، یا جن کا آپریشن ہونا ہے، ان کو جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکے گی، تو آپ بلڈ جو ہے دیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے اوپر اسپیسیفکلی ایک ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں بناؤں گا، جس میں ساری جو ہے اس کے فوائد اور جو اس کے نقصانات ہیں اگر کوئی ہیں بھی تو اس کو کور کیا جائے گا۔ تھینک یو۔